तो भाई लोगों, कल 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण समारोह था। इस मौके पर कोई तोहफे में गुलदस्ता लाया, कोई मिठाई लाया, कोई कंबल लाया और पाकिस्तानी टीम ने जीता हुआ मैच ही हमें तोहफे में दे दिया। इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं तहजीब। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। ऐसा मैच जो पाकिस्तान की जेब में पड़ा था, मगर उन्होंने अपनी जेब फाड़कर वो मैच भारत की गोदी में डाल दिया। वाह रे वाह पापियों, सॉरी पाकियों गजब ही पैदल टीम हो यार। इतना गंदा कौन खेलता है भैया। 20 ओवर में तुम्हें 120 रन बनाने थे, तुमने 12 ओवर में 2 विकेट पर 73 भी बना लिए थे, मगर फिर तुम लास्ट में 6 रन से मैच हार गए। सच बताओ यार, इतना गंदा कैसे खेल लेते हो। क्रिकेट मैच खेलने के लिए ट्रेनिंग तुम आर्मी से लेकर आते हो और क्रिकेट तुम चौथी के बच्चों से भी गंदा खेलते हो। आर्मी से ट्रेनिंग लेने के बजाय तुम दीवारों पर गुप्त रोग के विज्ञापन लिखना ही सीख जाओ। कम से कम खाली वक्त में 2 पैसे तो बना लोगे। तंग किया गया फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार बाबू मेरा बाबू मेरा बच्चा, वैसे भी कोई ढंग की टीम तुम्हारे यहाँ खेलने आती नहीं है, तुम्हें अपने यहाँ कोई बुलाता नहीं है, तो खाली वक्त तो तुम्हारे पास वैसे भी होगा बहुत ज्यादा। मतलब एक बात बताओ, पहले खेलने वाली टीम 119 रन पर आउट हो जाए तो समझ में भी आता है कि उस बेचारी को पता नहीं होता कि ये विकेट कितने रन के लायक है। वो विकेट रीड नहीं कर पाए होंगे, तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गए होंगे। मगर तुम चप्पल चोर तो बाद में खेल रहे थे बे। तुमने तो विकेट को रीड भी कर लिया था, तुम्हें पता भी था कि इतने ओवर में इतने ही रन बनाने, फिर भी तुम कटोरे पुत्र, सही नाम है कटोरे पुत्र, तुम इतने निकम्मे हो कि 120 रन से पहले हक दिए। माना कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले तुम्हारी बीवियों ने कहा था कि हमारे लिए अमेरिका से हार लेकर आना, मगर चौथी फेलों, उस हार का मतलब मैच हारने से नहीं था। उस हार का मतलब उस हार से था जो पैसों से खरीदा जाता है। पैसा वो चीज होती है जो जीतने पर मिलता है, और जीत वो चीज होती है जो छोड़ो, अब जीत क्या होती है अगर मैं तुम्हें समझाने लगूंगा तो ये वीडियो 10 मिनट की बजाय 10 महीने का बन जाएगा। तुमसे अच्छे तो अमेरिका की तरफ से खेल रहे हमारे एनआरआई लौंडे हैं, जो बेचारे वहां आईटी की नौकरी करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से खेलकर पराये मुल्क में अपनी इज्जत करवा रहे हैं, और तुम जैसों को पेलकर जलील अलग कर रहे हैं। और एक तुम लोग हो, ले देकर तुम्हें क्रिकेट ही खेलना आता है, पढ़ाई लिखाई तुम्हारी जैसी है, उसमें तो तुम्हें अमेरिका की आईटी कंपनी में नौकरी देना तो छोड़ो भाई साहब, तुमको तो कोई कराची में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बाहर बिरयानी की रेडी न लगाने दे। खैर, इससे पहले कि कल के मैच पे हम पाकिस्तानियों की और सुझाएं, आपको बता देता हूं कि आप ओपिनियन देकर पैसे कैसे कमाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो। एक ऐसा ऐप जहां पर आप सिर्फ हाँ या ना में ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीत सकते हो। बड़े आसान से सवाल आपको प्रोबो ऐप पर मिलेंगे, सिर्फ हाँ या ना में आपको अपनी ओपिनियन देनी। जैसे एक सवाल आपको मिल जाएगा कि क्या 12 जून को इंडिया यूएसए के सामने जीतेगा T20 वर्ल्ड कप में, यस या नो। मैंने तो यस पे क्लिक किया, जीतना भी चाहिए। क्या 13 जून को वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के सामने जीतेगी, यस या नो। ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर जीतिए लाखों रुपए मर्सिडीज और महिंद्रा थार, और जीतने के बाद उसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो। प्रोबो ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। RJ 500 कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपए तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा मेरे यार। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। खैर, जो भाई बंधु नहीं जानते उन्हें बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ कल मैच में इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए थे। हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम कभी भी अपनी लुटिया डुबो सकती है, मगर फिर भी 20 ओवर में 120 रन बनाने के लिए खास टैलेंट चाहिए होता है। फिर भी 120 रन इतना छोटा टोटल था कि आप तब तक नहीं हार जाते जब तक कि मैच हारने के बदले कोई अपनी लड़की आपसे ब्याह न दे। मगर नहीं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि भाई तुमने हमें समझ क्या रखा है, तुम हमारी हगने की क्षमता को इतना अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो। लो, हम तुम्हें दिखाते हैं हक के। फिर पिच पर उन्होंने जो खो खो खेला है ना लोटे के साथ, ओहो क्या बताऊं भाई साहब। बस फिर क्या था, 72 पर 2 से पूरी टीम अगले 8 ओवर में सिर्फ 40 रन बना पाई। और जब मैं बार बार ये बता रहा हूं कि 72 रन के बाद पाकिस्तान की टीम टे बोल गई, तो मुझे समझ में आया कि इन लोगों को 72 के आगे वैसे भी अपना मकसद समझ नहीं आता। फिर चाहे वो 72 रन हो या 72 मैं नहीं लिखूंगा, कमेंट सेक्शन में आप लिखो। इसलिए ये टीम के 72 रन बनते ही सबको लगा कि अब और क्या ही रन बनाए, और ये सब भेड़ों की तरह एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक चल दिए। सोच रहा हूं कि अमेरिका जैसी टीम ने तो पाकिस्तान को पहले ही पेल दिया है। कल भारत के हाथों भी वो लोग जलील हो गए। इतनी भुखमरी, कंगाली, जहालत और जलालत के बीच इंडिया के खिलाफ मिलने वाली जीत ही एक ऐसी चीज है जो पूरे पाकिस्तान को कब्र से उठाकर जिंदा कर देती है। कल ही वो मौका था जब ये नंग धड़ंग देश अपने सारे फटे हाल भूलकर इस बात पर बताशे बांटता कि देखो हमने इंडिया को हरा दिया। कल ही वो मौका था जब इनके जिहादी क्रिकेटर्स इस जीत के जोश में फिर से हिंदुओं के खिलाफ कोई बयान दे डालते। कल ही वो मौका था जब रिजवान जैसे मौलाना मैदान पर ओवर एक्टिंग करते हुए लोटने लगते। मगर नहीं, ये 11 छछुंदरों की फौज मिलकर भी ये छोटा सा टारगेट अचीव नहीं कर पाई। बांधा इनसे अपने पैजामे का नाड़ा नहीं जाता, और चाहिए इनको कश्मीर।
जैसा इनका खेल है ना भैया, इनको तो डोसे के नारियल की चटनी तक नहीं मिलनी चाहिए है? यही मौका है जब अमेरिकी सरकार को पहले से आगाह कर दूं कि सुनो अमेरिका वालों, ये पाकिस्तान हर बार इंडिया से हारने के बाद अपने देश नहीं जाते, इस बार तो ये